धर्म प्रेमी बंधुओं, जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सबका बहुत स्नेह प्यार मुझे मिल रहा है। आप सभी मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जैन धर्म के बारे में नई नई बातें आपको मैं बताऊंगा, उसे आप समझें और अपने जीवन में उतारें और जीवन को सुखमय बनाएं, कर्मों से रहित बनाएं। इसी श्रृंखला में नमोकार मंत्र के महामंत्र के महत्व के बारे में चर्चा चल रही है। आज इसी श्रृंखला में आज मैं आपको नमोकार मंत्र के जाप के विशेष नियम के बारे में कुछ प्रकाश डालूंगा। जाप के कुछ विशेष नियम हैं। नंबर 1, जाप भगवान की वेदी के सामने या देव स्थान में अथवा घर के एकांत स्थान में करना चाहिए, परंतु गृह में जाप करते समय ओम और पुण्य वाचन करके नमोकार मंत्र का चित्र, जिनेंद्र भगवान का चित्र, दीप और धूपदानी समक्ष रखकर यथा योग आसन पर बैठकर शुद्ध वस्त्र पहन करके ही जाप करें। नंबर 2, जाप करते समय उत्तर या पूर्व की ओर मुख होना चाहिए। नंबर 3, जाप में बैठने से पहले समय की मर्यादा कर लेनी चाहिए। नंबर 4, जाप करते समय पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में स्थिर होना चाहिए एवं मौन रहना चाहिए। नंबर 5, जितने जप का संकल्प किया हो उसमें कम नहीं होना चाहिए। नंबर 6, जाप के दिनों में एकासन, रस त्याग तथा वस्त्र आदि का प्रणाम कर लेना चाहिए। नंबर 7, जाप काल में ब्रह्मचर्य व्रत की प्रमुखता है। ब्रह्मचर्य पूर्वक जमीन, चटाई या तख्त पर सोना चाहिए। नंबर 8, जाप का मंत्र का जाप पुष्य, हस्त, विशाखा आदि शुभ नक्षत्रों में आरंभ करना चाहिए। नंबर 9, सुबह, दोपहर और शाम तीनों काल में जाप किया जा सकता है। सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर जाप करें। स्वस्थ श्वेत वस्त्र पहने। यदि घर में जाप करनी है तो भगवान का दर्शन पूजन करने के पश्चात करना चाहिए। दोपहर को शुद्ध वस्त्र पहनकर विधिवत तथा संध्या को मंदिर में दर्शन करने के पश्चात शुद्ध वस्त्र पहनकर जाप करना चाहिए। नंबर 10, व्यंतर आदि की बाधा से बचने के लिए जाप करने वाले को सर्वप्रथम स्वयं को रक्षा मंत्र से रक्षित कर लेना चाहिए, अर्थात जप आरंभ करने से पूर्व कोई रक्षा मंत्र जरूर जप लेना चाहिए। नंबर 11, जाप अत्यंत शुद्ध पूर्वक भक्ति के साथ करनी चाहिए। मन में आकुलता, चिंता, भय, दुख, शोक, ईर्ष्या आदि दुर्भावनाओं से रहित होकर के पवित्र होना चाहिए। नंबर 12, किसी कामना पूर्ति हेतु किए जाने वाले विशेष अनुष्ठान गुरु की छत्रछाया में रहते हुए या उनके निर्देश अनुसार ही करना चाहिए, अन्यथा किसी प्रकार की त्रुटि होने पर दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं। नंबर 13, जप पूर्ण होने पर भगवान का अभिषेक, पूजन, ज्ञान, दान आदि अवश्य ही करना चाहिए। उपयुक्त सभी नियम
विशेष अनुष्ठानों के लिए हैं। सामान्य जप तो सामान्य शुद्धि पूर्वक साधारण नियमों के पालन करते हुए किया जा सकता है, जिससे जीवनोपयोगी सामान्य फल की प्राप्ति हो सकती है। बंधुओं, अभी जाप के बारे में मैंने आपको बताया। जो हमें विशेष रूप से जाप करनी है, किसी अनुष्ठान में जाप करनी है, कोई संकल्प लेकर के जाप करनी है, तो उन सब जाप करने के लिए यह नियम यहाँ पर आचार्य श्री सन्मत सागर महाराज के पुस्तक नमोकार महामंत्र के द्वारा आपको बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से निश्चित रूप से हमारे सारे उद्देश्य पूर्ण होते हैं और जाप करते समय हमें इन सब का ध्यान रखना अति आवश्यक है। ये आज के वीडियो में इतना ही। सभी को जय जिनेन्द्र। आप सभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप सभी को जय जिनेन्द्र।